एचएसजी पीसी के पूर्व प्रधान जगदीश जिंडा की ओर से बैठक ली गई। डेरा कार सेवा में पंथक अकाली दल की ये बैठक थी और एचएसजी पीसी के पूर्व प्रधान हैं और सिख नेता जिंडा ने एक अहम फैसला लिया है। करनाल में हुई बैठक में ये अहम फैसला लिया गया लोकसभा चुनावों को लेकर के। दरअसल ये बैठक हुई थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बीजेपी के उम्मीदवारों का लगातार विरोध किया जाएगा। एक 7 सदस्यीय कमेटी का भी इस दौरान गठन किया गया है, यानी 10 अप्रैल तक ये साफ हो सकेगा कि किस पार्टी का समर्थन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तय हो चुका है कि बीजेपी का समर्थन नहीं किया जाएगा और उसका विरोध किया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज हरियाणे तो कोने कोने के सिखा ने अपनी मीटिंग की है पार्लीमेंट के इलैक्शन को लैके कि पार्लीमेंट के इलैक्शन में खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जे नहीं होना तो किस पार्टी की इमदाद करनी चाहिए। वो वास्ते साड़ी एक मीटिंग हुई है तो सर्वसम्मति के नाल ये फैसला होया है कि हाली तक सारे पार्टियां ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। 10 तरीक सारे खड़े कर लेंगे। उदों तक एक 7 मैंबरी कोर कमेटी का गठन किया गया है कि वो 10 तरीक को सारे जो उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे वो फैसला करेंगे कि असी किस पार्टी की इमदाद करनी है या इलैक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। क्या मांग क्या है आपकी? साडियां 2 मंगां ने। पहली तो मंग है कि किसानी मुद्दे को लैके MSP की गारंटी जोड़ा पार्लीमेंट में जाए, MSP की गारंटी वास्ते मंग करे पार्लीमेंट के विच। ते दूजा है कर्जा माफ़ी जेड़ा साडा MP जिहदी असीं इमदाद करिए जे जित के जाए तो साडियां 2 मंगां ते पार्लीमेंट विच उठाए, क्योंकि पार्लीमेंट नाल दोवें मंगां कनैक्टेड ने। और खबर पर अपडेट के लिए केसी आर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी आर्या, लगातार बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका विरोध हो रहा है किसानों की ओर से और अब जगदीश जिंडा जो एक वरिष्ठ नेता भी हैं और उनकी ओर से भी साफ तौर पर कहा गया है कि बीजेपी का समर्थन नहीं किया जाएगा। लेकिन किसका समर्थन होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो डेरा कार सेवा में सिख समाज की मीटिंग हुई और उसमें मीटिंग में फैसला लिया गया कि बीजेपी को छोड़कर वो किसी भी और दूसरी पार्टी को समर्थन करेंगे और इसके लिए 7 मेंबरी कमेटी का गठन किया जाएगा। जो भी फैसला होगा भी किस पार्टी को समर्थन करना है वो 7 मेंबरी कमेटी फैसला करेगी। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में और करनाल से विधानसभा चुनाव में सिख समाज जो है एक पार्टी को समर्थन करेगा, उसमें चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो हो, JJP हो या बसपा हो। इनमें से जो 7 मेंबरी कमेटी चुनेगी उसके बाद ही जिस पार्टी को समर्थन करना होगा उसका नाम आगे कर दिया जाएगा और पूरा सिख समाज जो है उसी पार्टी को समर्थन देगा। ये फैसला किया गया। जी वो बीजेपी के उम्मीदवारों का कई स्थानों पर प्रदर्शन भी हो रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की ओर से। पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं जो सामने आ रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। करनाल की क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल, करनाल में भी जो स्थिति ऐसी है कि जो किसान है, सिख समाज है, वो जो आमतौर पर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। जो कहीं जो आम जनता के अंदर भी विरोध है क्योंकि जो फैमिली आईडी का मामला है या प्रॉपर्टी आईडी का मामला है वो आम जनता उससे बिल्कुल केसी आर्या, ये अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं। हाँ बिल्कुल, मनोहर लाल हैं और उन्हीं के द्वारा ये हरियाणा में फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई थी और लोग जो है काफी परेशान चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो भी आड़े आ सकता है और सिख समाज ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी जो है बीजेपी को समर्थन नहीं देगा, दूसरी पार्टियों को देगा। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल देखना यह है कि कांग्रेस या विपक्ष मनोहर लाल के सामने कौन किस उम्मीदवार को उतारती है। जी, ये एक अहम सवाल है इस वक्त कि आखिर मनोहर लाल के सामने कौन सा उम्मीदवार उतारा जाता है। फिलहाल जो है वो विरोध की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया केसी आर्या इस तमाम जानकारी के लिए। डेरा कार सेवा में पंथक अकाली दल की बैठक हुई और फैसला लिया गया है कि बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध किया जाएगा।